नमस्ते, आप सभी को स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे क्या नागार्जुन की एक सुप्रसिद्ध कविता कालिदास। कालिदास कविता से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को समझेंगे, उसका स्वस्वर पाठन और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी को समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि यह काव्य कहाँ पे संकलित किया गया है। सतरंगे पंखों वाली में संकलित किया गया है। इसमें कालिदास जो है प्रश्नात्मक शैली में जो है कविता लिखते हैं। नागार्जुन जी कालिदास कविता में प्रश्नात्मक शैली में जो है कविता रचते हैं और यह कालिदास की रचना मेघदूत से प्रभावित है। यह किससे प्रभावित है, यह अगर पूछा जाए तो मेघदूत से प्रभावित है। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कालिदास जी एक सुप्रसिद्ध राइटर थे और नागार्जुन जो कि हमारे हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि, उनको लेकर के इस कविता को रचना करते हैं। तो हम चलते हैं, उसको जानते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली में कालिदास कविता में क्या लिखा गया है। पहले मैं उसका स्वस्वर पाठन करूंगा, उसके बाद आपको उसका एक एक लाइन जो है समझाने की कोशिश करूंगा। कालिदास नागार्जुन द्वारा रचित। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरो या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। नागार्जुन जी पूछते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, बतलाना का अर्थ होता है बताना, कि इंदुमती के मृत्यु शोक से, कालिदास जी जो इंदुमती का मृत्यु हो चुका था उसके बाद आप जो है रोए थे, या अज रोया था या आप रोए थे। इंदुमती और अज जो है दोनों स्त्री पुरुष हैं और इन दोनों के अंदर जब स्त्री का इंदुमती का निधन हो जाता है तब क्या होता है, अक्ष रोया था या कालिदास आप खुद रोए थे। यह एक प्रश्नात्मक शैली है। कालिदास सच सच बतलाना, झूठ नहीं बोलना, कहते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, शिवजी का जो तीसरी आंख था वहाँ से जो तीसरी आंख जो है जब खोला, वहाँ से जो अग्नि निकला, अग्नि निकली हुई महाज्वाला में, महाज्वाला जो निकला, घृत मिश्रित सुखी समिधासम, घृत मिश्रित सुखी समिधा। घृत जब हम यज्ञ करते हैं उसमें घृत मिलाते हैं और सूखी समिधा, समिधा का मतलब होता है लकड़ी, जो लकड़ी यूज में आता है। घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोई थी। कहते हैं कि जो यज्ञ वहाँ पे समाहित किया जा रहा था उसमें जो है कामदेव भस्म हो गया था। वहाँ पे कामदेव भस्म हो जाने का अर्थ होता है शिव जी का जो तीसरी आँख खुला, उस तीसरी आँख खुलने के बाद उस यज्ञ पवित्र कुंड में, यज्ञ कुंड में क्या होता है, आग लगता है और उसमें से कामदेव जो है भस्म हो जाता है। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोई थी। रति का जो क्रंदन था उससे जो आंसू निकला हुआ था, रति का कामदेव की पत्नी रति, कामदेव जब भस्म हो जाता है, रति का उस क्रंदन में क्या हुआ था कि तुमने ही तो दृग धोई थी, तुम्हारा ही उसमें जो है दर्द देखने को मिलता है। कहते हैं कि कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोई थी, तुमने ही तो दृग धोया था। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना,
रति रोई या तुम रोई थी। यह बात प्रश्नात्मक मेरा आपके तरफ जा रहा है कि आप सच सच बताओ कि यहाँ पे रति रोई थी या तुम खुद रोई थी। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस की आषाढ़ मास का। वर्षा ऋतु का आगमन और उसका जो है स्निग्ध भूमिका वहाँ पर छाई हुई है। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, आषाढ़ मास का प्रथम दिवस की आगमन के साथ साथ क्या होता है, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुबग शिखर पर, उस बिचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्ती मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से चूर चूर हो, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर यूं चूर चूर हो, अमल धबल गिर के शिखरों पर, अमल धबल गिर के शिखरों पर, प्रियवर कब तक तुम कब तक सोए थे, सोया यक्ष की, रोया यक्ष की तुम रोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब जो है आसमान में देख गगन में श्याम घन घटा, जो है पूरी तरीके से बादल का आगमन हो जाता है, बादल जो है छाए हुए हैं, विदुर यक्ष का मन जब उचटा। अब जो है विदुर यक्ष जो है क्या हो रहा है, उसके मन में बहुत तरह के उमड़ घुमड़ बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। तो खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, तब तो यह पंक्ति और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुबग शिखर पर। क्या हुआ था कि चित्रकूट के सुबग शिखर पर आपने जो विदुर खड़े होकर के हाथ जोड़ा था, उस बिचारे ने भेजा था, उसने कुछ संदेशा भेजा था, उस बिचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उसने कुछ संदेशा भेजा था। उस संदेशा के अनुरूप उन पुष्करावर्ती मेघों का, उस आसमान में जो बादल छाए हुए थे, उस बादल में उस पुष्करावर्ती मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला, वो पुष्करावर्ती मेघ जो है साथी बनकर के आगमन हो रहा है उसका, और साथी बनकर उड़ने वाला, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो। दूसरों के पीड़ा से जो आदमी जो है उस पीड़ा को अपना पीड़ा समझता है, खुद की पीड़ा में जो है चूर चूर रहता है, तभी जाकर के उसका मनुष्यत्व प्राप्त होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। जिस आदमी दूसरे के दुख को देख करके उसके मन में क्या हो कि दुख दर्द आए, तभी जाकर के वो सच्चा मनुष्य कहलाएगा। और दूसरे के दुख को देख करके जब खुद खुश हो तब वो मनुष्य नहीं है। तब क्या हुआ कि कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर यूं चूर चूर हो। पर पीड़ा से तुम पूरी तरीके से क्या हो चुके हो, पर पीड़ा से तुम अपना पीड़ा समझते हो, थक थक कर यूं चूर चूर हो। पर पीड़ा से तुम पूरी तरीके से थक गए हो, पूरी तरीके से टूट गए हो, पूरी तरीके से चूर चूर हो गए हो। अमल धबल गिर के शिखरों पर, अमल धबल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोई थी। प्रियवर तुम सच सच बताओ कि तुम कब तक सोई थी। रोया यक्ष रोयाया, तुम रोए थे, तुम खुद रोए थे कालिदास। यह बात तुमसे प्रश्न रहा, लेकिन अभी तक जो है जवाब नहीं मिला। बोले कि रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यह नागार्जुन कितना ही अद्भुतपूर्ण जो है ढंग से यह कविता को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने देखा कि इस कविता के अंतर्गत प्रश्नात्मक शैली, कालिदास के ऊपर जो है प्रश्न पूछा गया है। नागार्जुन जी इस मेघदूतम कविता से जो है ग्रहित करके
ग्रहण करके हमारे हिंदी साहित्य जगत को कितना ही अद्भुतपूर्ण ढंग से जो है समझाने की कोशिश करते हैं। आप सभी को धन्यवाद यह कविता सुनने के लिए।